सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अनुपमा और अनुज की इस नई कहानी में श्रुति नाम का तड़का बहुत जल्दी लगने वाला है। जैसा कि आपको प्रोमो में दिखाया गया कि कहानी के अंदर श्रुति आ चुकी है और श्रुति ने अनुज की वो हरकत देख ली है जहां पर अनुज अनुपमा से प्यार का इजहार करते हुए और रूठी जोशी बेन यानी कि अनुपमा को मनाते हुए नजर आता है। हालांकि ये सारी चीजें श्रुति की आंखों के सामने होती है और यही चीज मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी कि भैया अनुपमा और अनुज जब मिलते हैं तो श्रुति यहाँ पर अनुज को फाइनली बहुत लताड़ने वाली है और श्रुति के सामने इस बार पूरा सच आ जाने वाला है और वो बात कहीं तक यहाँ पर सही भी साबित होती नजर आई। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से कमेंट किया था कि भैया श्रुति क्या यहाँ पर अनुज को अनुपमा से छीन लेगी, तो वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अनुपमा और अनुज जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे, अलग नहीं होने वाले हैं। वेल आगे की कहानी की अगर बात करूं कि अब आपको आगे क्या दिखाया जाएगा, तो काफी सारे ट्विस्ट आगे आने वाली कहानी में दिखाए जाने वाले हैं। अभी के दौरान तो अनुपमा और अनुज की मुलाकात वाला सीन दिखाया गया और उसी के साथ साथ ये सेम कहानी वही दोहराई जा रही है मेकर्स लोगों के द्वारा। जो कहानी यहाँ पर वनराज और अनुपमा की एक टाइम पर हुआ करती थी और सेम कहानी अब अनुज और अनुपमा की होने लग गई है। उसी के साथ साथ आगे आने वाली कहानी में आपको दिखाया जाने वाला है श्रुति का सीन, जिसमें श्रुति यहाँ पर मौजूद होती है और उसने सब कुछ देख लिया है। अनुज किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा की साड़ी का पल्लू पकड़े हुए और रूठी अनुपमा को यानी कि रूठी जोशी बेन को मनाते नजर आ रहा है। वेल यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको मेलोडी दिखाई जाने वाली है, जहां पर मेकर्स लोग एक तड़का ये भी ऐड करने वाले हैं कि श्रुति को जैसे ही पता चलेगा तो श्रुति यहाँ पर अनुज से रिश्ते तोड़ने की बातें करने लगेगी और यही बातें एक टाइम पर आध्या के सामने भी पहुंच जाती है कि उसके पोप्स यानी कि उसके अनुज पापा क्या हरकतें अनुपमा के साथ करते नजर आए हैं। श्रुति यहाँ पर नाराज होकर चली जाएगी, लेकिन घर जाने के बाद अनुज की खैर नहीं। अनुज को खरी खोटी सुनाने वाली है और अनुज के साथ काफी सारी लड़ाई और झगड़े करते नजर आने वाली है। उसी के बाद आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर आध्या का सीन, जो कि यहाँ पर श्रुति और अनुज के बीच की इस लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और अनुज से पूछती नजर आएगी कि आखिरकार श्रुति नाराज क्यों है। और जब अनुज नहीं बताएगा तो अनुज यहाँ पर बहाने बना देगा, तो श्रुति से यहाँ पर आध्या पूछने वाली है कि आखिरकार बात क्या हो गई है। तब श्रुति यहाँ पर अनुपमा और अनुज की उन हरकतों के बारे में बताएगी जो अनुज यहाँ पर आध्या से छिपाता नजर आ रहा है। जैसे आध्या को इन सारी चीजों को पता चलेगा कि उसके पॉप्स वापस से वही हरकतें कर रहे हैं और अनुपमा से मिलने की वो सारी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आद्या काफी ज्यादा अपसेट होगी और अनुज से इस बारे में लड़ाई झगड़े करते नजर आने वाली है। उसी के साथ साथ शादी की डेट्स यहाँ पर जो आद्या है वो बहुत जल्द करीब लेते नजर आएगी कि भैया अब इन दोनों के बीच में और भी ज्यादा लड़ाई हो, उसके पहले इन दोनों को मिलाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वेल यहाँ पर अभी के दौरान तो कहानी का जो ट्रैक चल रहा है, मेकर्स लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी को आगे आने वाली कहानी में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के दौरान तो अनुज अनुपमा एक होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भैया अनुज और अनुपमा आगे जाकर एक होंगे या नहीं। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा और बता दूं मैं आपको कि अनुज और अनुपमा एक तो होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी सारी वो चीजें आने वाली है जिन चीजों को हम नहीं चाहते। अब बात कर लेता हूं कि ऐसी क्या चीजें ऐड होने वाली आगे वाली कहानी में जो चीजें हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अभी के दौरान तो कहानी के अंदर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर लड़ाई झगड़े तो खैर अनुज और अनुपमा के थे ही सही, लेकिन श्रुति नाम का जब तड़का लगा अनुज की जिंदगी में और अनुपमा की जिंदगी में, तो झगड़े और लड़ाइयां और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अनुज की मुश्किलें यहाँ से कम नहीं होती, उल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े अगर अनुज और श्रुति का सेपरेट लड़ाई झगड़ा होता तो बात खैर संभल भी जाती, लेकिन ये लड़ाई और झगड़े श्रुति और अनुज के इस बार अनुपमा के सामने हुए हैं। तो अनुपमा यहाँ पर अनुज को अलग रहने की हिदायती देती नजर आएगी और कहती नजर आएगी कि भैया मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी कहानी में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। श्रुति को भी यहाँ पर समझाते नजर आएगी, लेकिन रोती हुई श्रुति जब घर पहुंचेगी तो अनुज के लिए वो खैर यहाँ पर जो माहौल होगा, मोमेंट होगा, वो काफी ज्यादा डरावना सा साबित होने वाला है। वेल यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एक सेपरेट सीन वनराज का, जहां पर वनराज टीटू को पसंद नहीं करता है और जिस तरीके से उसने डिम्पी से कहा था कि इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो भी लोग आएंगे वो मेरी इजाजत के बिना नहीं आएंगे। तुम यहाँ पर अगर साफ सफाई करने गई थी तो टीटू नाम का लड़का वहां पर क्यों आया।
यहाँ पर डिम्पी के पास उन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, तो भैया टीटू को यहाँ पर डिम्पी से अलग रखने के लिए हर वो प्रयास करता नजर आने वाला है वनराज। वनराज का बदला बिहेवियर देखकर डिम्पी और सारे घर वाले तो चौंक ही जाते हैं, लेकिन भैया अब किसी के पास इसका कोई नया रास्ता नजर नहीं आता है। तो सारी चीजें आपको आगे आने वाली कहानी में दिखाई जाएगी। अनुज अनुपमा बिल्कुल एक होंगे, आप निश्चिंत रहिए, दोनों एक होंगे और एक ही रहेंगे। लेकिन किस तरीके से एक होंगे ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो उस बात की चर्चा में अगली वीडियो के अंदर करने वाला हूं कि अनुज और अनुपमा कैसे एक होने वाले हैं। आगे आने वाली कहानी से रूबरू रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आगे और भी ज्यादा अपडेट जानने के लिए चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन या फिर आप ये लिखकर जरूर बताएगा कि आप अनुज को श्रुति के साथ देखना चाहते हैं या नहीं। देखना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं देखना चाहते हैं तो नो कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करें, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।